साथियों नमस्कार। थर्ड ग्रेड भर्ती को लेकर के कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा जी का जो बयान आया है कि ये जो प्रश्नों पर जो विवादित प्रश्न थे इन पर आवाज़ें उठ रही हैं, इन पर आपत्ति लगने के पूरे चांस हैं और ये क्वेश्चंस कोर्ट में भी जा चुके हैं। अब साथियों ये किसको घाटा है कि पूर्वी राजस्थान वालों को घाटा है या फिर दक्षिण वालों को घाटा है या फिर अपने हाड़ौती क्षेत्र वालों को घाटा है, तो साथियों ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती राजस्थान भाषा को मान्यता नहीं तो सवाल क्यों आए। साथियों ये विवादित सवाल बहुत ही ऊपर तक उठ चुका है। इसको लेकर के स्टूडेंट्स कोर्ट की शरण भी लेकर पहुंच गए हैं और वहां पर ये लगा चुकी है। लेकिन साथियों मैं आपको बता देता हूं कि हरिप्रसाद शर्मा जी ने क्या बयान दिया था और साथियों यहाँ पर जो ये चीज़ दे रखी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में परिणाम से पहले ही सवालों को लेकर विवाद गहरा रहा है, बहुत ही गहरा विवाद हो गया है। अभ्यर्थियों ने पेपर में आए राजस्थानी भाषा के सवालों पर आपत्ति जताई और इस मामले में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दे दिया है। साथियों जो क्वेश्चंस आए थे राजस्थानी भाषा के उसको लेकर के मुख्यमंत्री सीएम को ज्ञापन दे दिया अशोक जी को। अभ्यर्थियों का तर्क है कि राजस्थानी भाषा का जो संवैधानिक मान्यता नहीं मिली, ऐसे में राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस भाषा से जुड़े सवाल नहीं आ सकते। उनका कहना है कि जो राज्य की स्कूली शिक्षा में राजस्थानी भाषा लागू नहीं है। साथियों स्कूली जो शिक्षा चल रही है वर्तमान में उसमें ये भाषा लागू नहीं है, फिर भी इसके तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और रीट पास थे, ऐसे में रीट और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के आवेदन के समय राजस्थानी भाषा का ऑप्शन नहीं था। मतलब राजस्थानी जो भाषा थी इसका कोई माध्यम नहीं पूछा गया था, जो प्री रीट हुई थी उसमें कोई नहीं था और अभ्यर्थी का नाम था इसमें राजेश शर्मा के अनुसार परीक्षा में उर्दू पंजाबी इनके ऑप्शन भी आते हैं, इनका पेपर भी आता है, उर्दू का पेपर आता है, पंजाबी का भी आता है, इस हिसाब से तो हैं, गुजराती का भी आता है। लेकिन साथियों सिंधी जैसे तृतीय भाषा के पेपर भी हुए इनका आवेदन के समय माध्यम पूछा गया। मैं हरिप्रसाद शर्मा जी का भी बयान आपको सुनाऊंगा, बस धैर्य बनाए रखना। पेपर में इन भाषा के सवालों के साथ हिंदी और अंग्रेजी का भी विकल्प था, लेकिन राजस्थानी भाषा के सवालों में किसी भी भाषा का विकल्प नहीं दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि राजस्थानी भाषा के नाम पर साथियों सवाल पूछे गए मारवाड़ी में। अब ये लाइन आप देख रहे हैं कि राजस्थानी भाषा के तर्क पर मारवाड़ी में सवाल पूछा गया है। जो मारवाड़ी के सवाल लगभग 5 से लेकर के 10 प्रश्न लेवल 1 और उधर लेवल 2 में हर सब्जेक्ट में जो पूछे गए हैं, तो साथियों ये एक विवादित सवाल हो गया है, विवादित सवाल खड़ा हो गया है। इसमें स्टूडेंट जो पूर्वी क्षेत्र को लेकर के, हाड़ौती को लेकर के जिनके समझ में नहीं आया है उन्होंने साथियों ये क्वेश्चंस छोड़े भी हैं और जिन्होंने किए हैं तो उनके साथियों ये गलत भी हो चुके हैं। तो उनके सामने बहुत ही ये समस्या हो चुकी है, क्योंकि जब उनके क्वेश्चंस गलत निकल रहे हैं तो वो कोर्ट की शरण ले रहे हैं। तो साथियों ये क्वेश्चंस तो डिलीट होने ही चाहिए, 101% डिलीट होने चाहिए और ये आवाज़ भी उठानी चाहिए। जो पूर्वी क्षेत्र से बिलोंग करता है, हाड़ौती से दक्षिण, जिनके समझ में ये मारवाड़ी भाषा के सवाल नहीं आए तो उनको तो ये आवाज़ उठानी चाहिए। अब हरिप्रसाद शर्मा जी ने क्या कहा है, क्या बयान दिया है, इनका भी आप एक बार सुन लें। हरिप्रसाद शर्मा जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, अब इन्होंने बोला है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के सिलेबस में राजस्थानी भाषा दी गई थी। अब साथियों ये झूठा जलमा है या फिर ये सही है, ये भी आपको बताना है। सिलेबस में ऐसे ही सवाल पूछे गए जो भी आपत्ति आई, मतलब इन्होंने बोला है जो भी आपत्ति आई उन्हें एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा है और कमेटी ही निर्णय लेगी। अब साथियों एक बात यहाँ ध्यान रखना कि जो मारवाड़ी जो राजस्थानी भाषा में जो सवाल पूछे गए हैं, अब ये निर्णय कौन लेगी, कमेटी लेगी। अब साथियों हो सकता है कि अगर क्वेश्चंस डिलीट किए गए हरिप्रसाद शर्मा जी चेयरमैन, आप देख सकते हो ये हरिप्रसाद शर्मा जी चेयरमैन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष, अगर माना कि एक क्वेश्चन भी इसमें से डिलीट होता है तो साथियों जो क्वेश्चंस मारवाड़ी के हैं वो सारे क्वेश्चन डिलीट होंगे। ये तो आप धैर्य बना के रखना।
अगर एक क्वेश्चन डिलीट होता है तो सारे क्वेश्चंस डिलीट होंगे, अन्यथा कोई सा भी क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर आवाज़ उठती है तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस सारे के सारे डिलीट होने के पूरे चांस हैं। अब ये गाड़ी बेरोजगार स्टूडेंट के हाथों में है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर एक दिन ट्विटर ट्रेंड करवा दिया जाता है तो हो सकता है कि ये क्वेश्चंस डिलीट कर लिए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।